भक्तों 20 अक्टूबर 2025 दीपावली के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि की वर्षा हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, दीपावली की रात पूजा पाठ व्रत भले ही मत करें, लेकिन ये गुप्त और चमत्कारी चीज है जिसे अगर आप बिना किसी को बताएं चुपचाप खा लेते हैं तो मान लीजिए आपके जीवन की किस्मत पलट जाएगी। आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी परेशानी, कारोबार में नुकसान या घर में दरिद्रता का वातावरण चल रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा से सब समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी माता लक्ष्मी की कथाएं बताया है कि दीपावली के दिन के पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी इस संभाल नहीं पाओगे। आने वाली साथ पूछते भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे, रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, हमारा काम सिर्फ सही सलाह देना है। अब इसे मानना या ना मानना आपकी श्रद्धा पर निर्भर है, लेकिन अगर आपने इस धनतेरस पर यह काम कर लिया तो यकीन मानिए लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके घर स्थायी रूप से वास करेगा। भक्तों, इस बार की दीपावली बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। दीपावली वह पवित्र दिन है जब हर घर, हर दिल और हर जीवन में प्रकाश, समृद्धि और खुशियों का उजाला भर जाता है। अगर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे। तभी से दीपावली का यह पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन धन, आरोग्य और आयु वृद्धि का प्रतीक है। इस दिन किया गया दान, दीपदान, पूजन और खरीदारी सब 100 गुना फलदायी होता है। वैसे तो दीपावली का व्रत फराहार रखा जाता है, लेकिन अगर दीपावली की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी की कथा में बताया कि आने वाली दीपावली के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है, धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये इस बार की दीपावली पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस दीपावली का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि दीपावली के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान कुबेर देवता माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ में दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दीपावली पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपावली पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल आते देर नहीं लगेगी। दीपावली पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें दीपावली के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, कभी भी उसे घर में प्रवेश नहीं करते। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि दीपावली के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है।
वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा कर। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन दीपावली के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद दीपावली ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको दीपावली की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में दीपावली को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि ये व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, दीपावली के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूरी खिलाना चाहिए। अगर आप दीपावली के दिन गाय को ये एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि दीपावली की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें दीपावली दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं दीपावली की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इस वर्ष 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी, जो 20 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होकर अगले दिन शाम तक 21 अक्टूबर शाम 5:54 बजे तक रहेगी। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त उस शाम 8:00 बजे से 8 और 18:00 बजे तक का माना गया है। पूजा के अन्य मुहूर्त जैसे प्रदोष काल शाम 5:40 से 8 और 18 बजे तक और वृषभ काल 7:08 से 9 3 बजे तक भी शुभ माने जाते हैं। रात को निश्चिता काल में भी रात 11:41 से 12:31 बजे पूजा करने का विशेष योग बताया गया है। दोस्तों, शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि। दीपावली के दिन प्रातः काल स्नान कर घर की साफ सफाई करें, क्योंकि मान्यता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छ, उज्जवल और सुगंधित स्थानों में ही वास करती हैं। दिन भर घर को सजाएं, द्वार पर रंगोली बनाएं और संध्या समय शुभ मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उसके ऊपर चावल का आसन बनाकर कलश स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्के और 5 पत्तियां डालें तथा ऊपर नारियल रखकर उसे कपड़े से ढक दें। दीपक जलाएं और गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। फिर माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उन्हें गुलाब, कमल, हल्दी, चंदन, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें।
11 या 21 लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः। तत्पश्चात कुबेर देव की भी आराधना करें ताकि घर में धन का आगमन स्थायी रहे। पूजा के अंत में घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं, विशेषकर तिजोरी, रसोई और घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि इन्हीं स्थानों से समृद्धि प्रवेश करती है। पूजा समाप्ति के बाद आरती करें। एयूएम जय लक्ष्मी माता गाकर घर में शुभ कंपन फैलाएं। रात भर कुछ दीपक जलते रहने दें। एयूएम जय लक्ष्मी माता गाकर घर में करती है बर के लिए जानदार साल हो गए। एयूएम जय लक्ष्मी माता गाकर घर में शुभ कंपन फैला, जिससे दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगले दिन प्रातः कलश का जल घर में छिड़कें और पूजा का प्रसाद परिवारजनों में बांटें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं दीपावली पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन दीपावली के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में दीपावली पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों की दीपावली की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी धन की देवी माता लक्ष्मी आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखती हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके दीपावली पर अंगूर या किशमिश खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दीपावली के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसीलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर का चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देती है, माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि दीपावली के दिन हमें सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है
दीपावली के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। दीपावली के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है, लेकिन याद रहे जब दीपावली सोमवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा बंद। जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए फलों का। सदा जूस में पीने से व्रत सफल होता है दीपावली पर। वैसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। माता लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर देवता भी क्रोधित हो जाते हैं और पितृ देवता भी आपसे प्रसन्न नहीं होते। इसलिए शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें दीपावली के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की दीपावली के दिन कुल बया आर्य तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, क्योंकि यह दीपावली के दौरान पड़ी है, जो कि पितरों के लिए भी समर्पित है। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। साथ ही साथ पितृदोष घर में आ जाता है, भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ दीपावली के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं, दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं, अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम दीपावली के दिन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान कुबेर देवता और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर ना करें। कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान कुबेर देवता के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दीपावली को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम दीपावली के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के तले डूबे रहता है। इसलिए दीपावली का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है, बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना माता लक्ष्मी पूर्ण कर देंगी। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों? कि दीपावली के दिन ये 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए, सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है।
किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। दीपावली के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है, उन्हें खाली हाथ ना जाने दे। दीपावली के दिन कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं, वस्तु, दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें, यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें, आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि दीपावली की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें दीपावली दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं दीपावली की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इस वर्ष 2025 हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को मनाई जाएगी, जो 20 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ होकर अगले दिन शाम तक 21 अक्टूबर शाम 5:54 बजे तक रहेगी। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त उस शाम 8:00 बजे से 8 और 18:00 बजे तक का माना गया है। पूजा के अन्य मुहूर्त जैसे प्रदोष काल शाम 5:40 से 8 और 18 बजे तक और वृषभ काल 7:08 से 9:03 बजे तक भी शुभ माने जाते हैं। रात को निश्चिता काल में भी रात 11:41 से 12:31 बजे पूजा करने का विशेष योग बताया गया है। दोस्तों, शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत कभी निष्फल नहीं जाता।
हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। चलिए अब जान लेते हैं पूजा विधि। दीपावली के दिन प्रातः काल स्नान कर घर की साफ सफाई करें, क्योंकि मान्यता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छ, उज्जवल और सुगंधित स्थानों में ही वास करती हैं। दिन भर घर को सजाएं, द्वार पर रंगोली बनाएं और संध्या समय शुभ मुहूर्त में पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए एक चौकी पर लाल या पीले कपड़े का आसन बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। चौकी पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और उसके ऊपर चावल का आसन बनाकर कलश स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्के और 5 पत्तियां डालें तथा ऊपर नारियल रखकर उसे कपड़े से ढक दें। दीपक जलाएं और गंगा जल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। फिर माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। उन्हें गुलाब, कमल, हल्दी, चंदन, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें। 11 या 21 लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें, जैसे एयूएम श्री महालक्ष्मी नमः। तत्पश्चात कुबेर देव की भी आराधना करें ताकि घर में धन का आगमन स्थायी रहे। पूजा के अंत में घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं, विशेषकर तिजोरी, रसोई और घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि इन्हीं स्थानों से समृद्धि प्रवेश करती है। पूजा समाप्ति के बाद आरती करें। एयूएम जय लक्ष्मी माता गाकर घर में शुभ कंपन फैलाएं। रात भर कुछ दीपक जलते रहने दें। एयूएम जय लक्ष्मी माता गाकर घर में करती है, बरते लिए जानदार साल हो गए। एयूएम जय लक्ष्मी माता गाकर घर में शुभ कंपन फैला, जिससे दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगले दिन प्रातः कलश का जल घर में छिड़कें और पूजा का प्रसाद परिवारजनों में बांटें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं दीपावली पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इस एक विशेष चीज का सेवन दीपावली के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में दीपावली पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। दोस्तों की दीपावली की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरिविष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत जननी धन की देवी माता लक्ष्मी आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखती हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके दीपावली पर अंगूर या किशमिश खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। दीपावली के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर का चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से, फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है?
देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कार्तिक रविवार त्रयोदशी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ